ड्रामा सीरियल जानिसार में आप देखेंगे कि कशमाला और सरफराज में फूट पड़ जाती है। दोनों ने दुआ और नौशेरवान गजनवी को अलग करने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ तक कि कशमाला अपने बंदे को सरफराज को मारने के लिए सुपारी दे देती है। वो जब देखती है कि सरफराज अब किसी काम का नहीं रहा, सरफराज उल्टा कशमाला को धमकी देता है कि वो बहुत जल्द नौशेरवान को उसकी हकीकत बता देगा, क्योंकि उसके पास कशमाला की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं जिसको वो इस्तेमाल करेगा। कशमाला डर जाती है और बेवकूफ़ी कर देती है, अपने बंदे को सरफराज को मारने के लिए भेज देती है। लेकिन यही सबसे बड़ी कशमाला की भूल होती है, क्योंकि उसने सरफराज को बहुत ही मामूली समझ लिया है। कशमाला को अब पता चलेगा कि उसने किस बंदे से पाला लिया है। सरफराज मरेगा तो नहीं, बल्कि उल्टा कशमाला का ही पोल वो नौशेरवान गजनवी के सामने खोल देगा। दूसरी तरफ सरफराज और दुआ जब से मिल रहे हैं तो नौशेरवान गजनवी ने उनको देख लिया था, जिसके बाद से वो दुआ को तलाक देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसको बहुत से लोगों ने कहा अम्मा साईं, बाबा साईं, यहाँ तक कि कशमाला भी कहती रही कि दुआ को तलाक दे दो, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि वो दुआ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसको कहीं ना कहीं दुआ की बेगुनाही का यकीन था, लेकिन जब वो दुआ को सरफराज के घर में देखता है तो तब उसका दिमाग घूम जाता है और फौरन से पहले वो जाफिर को बुलाकर कहता है कि फटाफट वकील को बुलाओ, मैं दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। ये सुनकर जाफर काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि साईं के दिल में दुआ के लिए कितनी मोहब्बत है। वो सोचता है कि ऐसा क्या हो गया कि साईं दुआ को तलाक दे रहे हैं। जब वकीलों को देखकर कशमाला जाफर से पूछती है कि आखिर इस घर में वकील क्या कर रहा है, तो जाफर उसको बताता है कि साईं दुआ बीबी को तलाक दे रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी ये खुशी आर्जी होगी, क्योंकि उसका बहुत जल्द भांडा फूटने वाला है और दुआ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सरफराज से आखिरकार सबूत हासिल कर ही लेगी। वो सिर्फ सरफराज से इसीलिए मिल रही थी कि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। दुआ के घर वाले भी दुआ पर शक कर रहे हैं और दुआ ने उनसे भी मोहलत मांग ली है। दुआ अपने पापा से कहती है कि मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दे दें, क्योंकि मैं उन सब लोगों के चेहरे बेनकाब कर दूंगी जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है। क्योंकि दुआ वो प्रूफ सुन चुकी है, वो रिकॉर्डिंग सुन चुकी है सरफराज के पास, जो उसने कशमाला के बारे में की थी। अब सिर्फ उसने वो सरफराज से हासिल करनी है और वो रिकॉर्डिंग हासिल करके वो नौशरवान गजनवी को सुनवाएगी। तब बाबा साईं और अम्मा साईं भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि दुआ बेकसूर है, क्योंकि दुआ के ऊपर उन्होंने बहुत घिनौने इल्ज़ाम लगाए थे और बाबा साईं ने तो दुआ को हॉस्पिटल से बेइज्जत करके निकाला था। सब हाथ जोड़कर दुआ से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन दुआ सबको माफ़ कर देगी, क्योंकि दुआ का दिल बहुत बड़ा है। दुआ कहेगी कि आप सब मुझे शर्मिंदा ना करें, माफ़ी मांगकर, आप लोग मेरे बड़े हैं। कशमाला ने मेरे खिलाफ जाल ही ऐसा बुना था कि कोई भी इसमें फंस सकता था। इसमें आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है और नौशरवान तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा। वो तो दुआ से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ दुआ पर उसने शक किया बल्कि उसको तलाक भी दे रहा था। तो नाज़रीन, ड्रामे का एंड होने वाला है, क्योंकि दुआ की बेगुनाही सबके सामने साबित हो जाएगी और कशमाला को ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलेगी कि रूह तक कांप जाएगी। आप क्या चाहते हैं, कशमाला को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।